किसी को आग लग गई है और किसी को बेचे, कोई चराग पा हो गया है तो कोई सीख पा, कि भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, अल्लाह का नाम क्यों ले लिया। कहीं इसने इस्लाम तो कबूल नहीं कर लिया, क्योंकि वो बॉलीवुड की अदाकारा हैं और अदाकाराओं के चाहने वाले हर सरजमीन पर होते हैं, हर मज़हब के लोग होते हैं। और तो और इन अदाकार और अदाकाराओं के अंदर भी खैर सगाली, खैर मकदमी और भाईचारे के जज्बात होते हैं। यही वजह है कि ये अदाकार और अदाकारा किसी सरहदों की तकसीम को, सरहदों की दरमियान लकीरों को तस्लीम नहीं करते और वो अपनी बातचीत में वो अल्फाज और ऐसे जुमले अदा कर जाते हैं जिनका मकसद तो कोई ख़ास नहीं होता, सवाए इसके कि लोग उन्हें कद्र की निगाह से देखते हैं। वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं या जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उससे दूसरे लोगों के दरमियान उनकी लगावट में इजाफा होता है। फिर भी कुछ लोग मनफी ख्यालात रखने वाले होते हैं जो तनकीदी नज़र से देखते हैं, हाय इसने ऐसा क्यों कहा, इसने अल्लाह का नाम क्यों ले लिया, इसने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया। जी हाँ, इंशाअल्लाह कह दिया था, यानी अल्लाह ने चाहा तो। ये सुष्मिता सेन है जो हर किसी का एहतराम करती हैं। बावकार शख्सियत रखने वाली सुष्मिता हर शख्स, हर मज़हब, हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल के लोगों को कद्र की निगाह से देखती हैं। इंतहा पसंदों का कहना है कि ये अदाकारा इस्लाम से मोहब्बत रखती है, इसीलिए इसने मीडिया के सामने इंशाअल्लाह कह दिया। जो बात जहन में होती है, जो बात दिल में होती है, वही ज़बान पर आ जाती है। और यही कहना है उन इंतहा पसंदों का। इंतहा पसंद किसको कहते हैं? जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जो इंतहाई सोच रखते हैं। मतलब अगर कोई हिंदू है तो वो अल्लाह का लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकता, और अगर कोई मुस्लिम है तो वो भगवान नहीं कह सकता, वो मंदिर में नहीं जा सकता। याद है ज़ियाउल हक थे, जब वो बर्मा गए दौरे पर तो वो मंदिर भी देखने गए और वहाँ उन्होंने मंदिर की घंटी भी बजाई, तो उन पर बहुत एतराज़ हुआ था। हालांकि हर किसी को आज़ादी होती है कि जब वो दूसरे मज़हब के मस्जिद, मंदिर को देखना चाहे तो वहाँ जा सकता है। ये खैर सगाली के तहत किया जाता है कि कोई भी मज़हब, कोई भी मसलक, कोई भी ज़बान किसी को ये पाबंद नहीं करता कि वो उनके दरमियान नहीं आ सके। ये एक तरह से दावत देने का और अपने बारे में, अपने मज़हब के बारे में, अपनी ज़बान के बारे में, अपनी सकाफ़त के बारे में बताने का इजहार होता है, तरीक़ा होता है कि हम अच्छे हैं दूसरे लोगों के लिए। ये वो लोग होते हैं जो इंतहा पसंद नहीं होते, वो ऐसा सोचते हैं। सुष्मिता सेन की बात हो रही थी और इन्होंने कब कहा, इंशाअल्लाह इनके दांतों में तकलीफ़ थी और जब वो एक क्लिनिक से निकल रही थी तो इन्हें फोटोग्राफर्स ने घेर लिया और उनसे तस्वीर बनाने की फरमाइश की। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो मुझसे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा है, इसलिए कि मेरी दाढ़ में तकलीफ़ है और मैं दांत के डॉक्टर के पास से आ रही हूँ, डेंटिस्ट के पास से, तो मैं कैसे पोज दे सकती हूँ। फोटोग्राफर ने कहा कि 2-3 दिन की बात है, ये तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो सुष्मिता ने कहा कि 1 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जिसने उनसे बात की थी उधर से उसका जवाब भी सुनाई दिया, आमीन। तो अब जो इंतहा पसंद लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, इसने इंशाअल्लाह क्यों कहा, वहाँ तक कह दिया कि ये शायद इस्लाम कबूल कर चुकी है, जब भी तो कह रही है इंशाअल्लाह। ये जो लोग सोचते हैं ना कि किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया है इसलिए वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है या अल्लाह का नाम ले रहा है, या कोई भगवान कह दे, ईश्वर कह दे, राम कह दे तो वो हिंदू मज़हब कबूल कर चुका है या हिंदू मज़हब में चला गया है, ऐसा नहीं होता। आदतें ना किसी पे ठूसी जाती हैं, ना किसी लफ्ज़ ठूसे जाते हैं किसी के ऊपर, ना ही इतनी जल्दी आदतें छूटती हैं। अगर कोई अपना मज़हब और तरीक़त भी बदल ले तो जो पिछला हाल है उसका, पिछली जो ज़िंदगी है, पिछले जो तौर तरीक़े हैं वो इतनी जल्दी नहीं ठूस सकते। ये इंतहा पसंद लोग होते हैं और ये अच्छी सोच नहीं है जो ये सोचते हैं कि शायद इसने ये कह दिया, इसने ईश्वर कह दिया, राम कह दिया, भगवान कह दिया, गॉड कह दिया
तो शायद ये मुस्लिम नहीं है, इसने इस्लाम को छोड़ दिया है, खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता। और बस वो फोटोग्राफर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुस्कुराहट की बात पे ये कह दिया कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, जिस पे उस फोटोग्राफर ने भी आमीन कहा। तो अब सोशल मीडिया डंडा लेके इनके पीछे पड़ गया है, एक तूफान उठा दिया है। इंतहा पसंद लोगों ने, जो ये पसंद नहीं करते कि उसका जो मज़हब है उसने उस मज़हब के अलावा कोई लफ्ज़ अपनी ज़बान से अदा क्यों किया। उनके ख्याल में सुष्मिता सेन को ये कहना चाहिए कि भगवान की कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कह दिया इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बात दरअसल ये है दोस्तों कि सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है, वरना गॉड वही होता है, राम वही होता है, भगवान वही होता है, ऐश्वर वही होता है, अल्लाह वही होता है। ये सब एक ही है, बस हमने अलग अलग उनके नाम रख लिए हैं, उसी नामों से पुकारते हैं। कोई डायरेक्ट बराह रास्त रब्ता करता है अपने गॉड से, कोई इनडायरेक्ट रब्ता करता है। बात वही हो गई। इसे आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझिए कि जो थोड़ा सा कमज़ोर सोच के मालिक होते हैं, जिनकी सोच की सतह थोड़ी निचली होती है, वो किसी बुज़ुर्ग का सहारा लेता है, उनसे दुआ करने के लिए, दुआ करवाने के लिए जाता है। ये बात ठीक है कि जो अल्लाह के नज़दीक तरीन लोग होते हैं उनकी अल्लाह ज़्यादा सुनता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते हैं, उनके वसीले से मांगते हैं अल्लाह से, इसी तरह दूसरे मज़हब के लोग भी अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक बात करते हैं और उनका वसीला है, उन्होंने बनाए हुए हैं, इस तरह डायरेक्ट नहीं पहुंचते। लेकिन जिनके पास ये शऊर होता है, जो इन बातों की दर्जेबंदी से बहुत बुलंद सतह पर चले जाते हैं, वो फिर खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, भगवान, ईश्वर में कोई तकसीम नहीं रखते और ना ही इस तकसीम को तस्लीम करते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्ध मत के पैरोकार हो, जो भी हो, ये इसमें जो शायर, अदीब और उस्ताद, फ़लसफ़र जो लोग होते हैं, इनकी ज़हनी सतह, इनकी तालीमी काबिलियत, इनका मुतालिया, इनका मुशाहिदा इन्हें इन तमाम हदों से निकाल कर उस ऊपर की सतह तक ले जाता है, जहाँ वो समझ जाते हैं कि तमाम दुनिया के नुक्ते जो हैं जाके उस एक मरकज़ पे मिल रहा है और वही एक खुदा है जिसका नाम अल्लाह भी है। कहीं उसे खुदा कहा गया है, कहीं उसे राम राम कहा गया है, कहीं भगवान और कहीं ईश्वर, और इस तरह सबके अपने अपने नाम हैं। तो ये जो दुनिया में जो लोग ख़ास तौर पर सबसे आगे निकल जाते हैं और इजादात करते हैं, फाउंडर्स जो होते हैं, बानी होते हैं, चाहे किसी सल्तनत के हों, चाहे किसी इदारे के हों, चाहे किसी मकतब फ़िक्र के हों, चाहे किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के हों, उन सब का एक ही नुक्ता नज़र होता है और वो सोच के कई मराहल तय करके बहुत आगे तक चले जाते हैं। हम नहीं जानते किसी को, अब वो किसी भी सतह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में बैठा हुआ एक इमाम ही और इमामत कराता हुआ एक मजहबी शख्स ही उस दर्जे पे पहुंचा हुआ हो जिस पे कोई अदाकार नहीं पहुंच सकता। ये हम नहीं कह सकते। हम छोटी छोटी बातों पर एतराज़ात कर लेते हैं, जैसे सुष्मिता सेन की इस बात पर कि इसने इंशाअल्लाह क्यों कहा, इसने भगवान क्यों नहीं कहा। इंतहा पसंदों ने उसके लत्ते ले लिए, उस पर एतराज़ात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इसने इस्लाम कबूल कर लिया। इतनी छोटी छोटी बातों पर इस्लाम को या हिंदू मत को छोड़ा और कबूल नहीं किया जाता। जो लोग ये बातें समझ जाते हैं वो इन तमाम मुनाफरत से दूर भी रहते हैं कि एक दूसरे से नफ़रत करना कि वो इस मज़हब का है तो वो उस मज़हब का है, ये उस ज़बान का है, वो उस रंग का है, वो उस नस्ल का है। फिर ये कि हमारे हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतने पसंदीदा होते हैं, जिनकी शख्सियत इतनी अच्छी होती है, जो इतने खूब लोग होते हैं, बहुत खूब लोग होते हैं कि उनके असरात हम पे होते हैं, उनके तौर तरीक़े, उनके लबो लहजे को हम अपना लेते हैं। हो सकता है सुष्मिता सेन के आसपास भी ऐसे ही दोस्त हों जिनसे उन्होंने ये सीख लिया हो
और वो समझती हूँ कि भगवान की कृपा से का मतलब भी वही है जो इंशाल्लाह का मतलब है। तो फिर इस तरह के अल्फाज ज़बान से अदा हो जाते हैं। अपने सोच को वाह कीजिए और किसी पे अपना नज़रिया कभी मुसल्लत न कीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता सवाए ये कि लड़ाई झगड़े और दिलों में दरारें पड़ने के और मुनाफरत पैदा होने के। मैं फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।